हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग। जब भी आप चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब आपको इस ऑपरेशन के बीच में कई ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। वो कितने तरह के होते हैं और उन परिस्थितियों में आप उन ऑब्स्टिकल्स के आ जाने के कारण ट्रू लेंथ किस तरह से मेजर करते हैं, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग की जो कंडीशंस हैं हम उनको देखेंगे। उन कंडीशंस में चेनिंग किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, क्या तरीके अपनाए जाएंगे जिससे कि हम ट्रू डिस्टेंस को मेजर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग। तो तीन कंडीशंस बेसिकली होती हैं चेनिंग के ऑब्स्टिकल्स की, कि तीन तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। क्या होते हैं? चेन लाइन में बी इंटरप्टेड बाय द फॉलोइंग सिचुएशंस। तीन तरह की सिचुएशंस होती हैं। पहली, व्हेन चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। मतलब कि चेनिंग तो कर सकते हैं आप, पर बीच में क्या आ गया है? कुछ ऑब्स्ट्रिक्शन आ गया है। ऐसा कब होता होगा? ऐसा जब होता होगा कि आपकी दूरी है और बीच में कोई घने झाड़ियां आ गई हैं, जंगल आ गया है, जिस कारण से आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में इंटरविजिबल नहीं है। उस स्थिति में पहला केस बनता है कि व्हेन चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। मतलब चेन तो जा सकती है, पर पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट नहीं दिख रहा है। उस स्थिति में क्या करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। केस नंबर 2, व्हेन चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन इज फ्री। मतलब चेन नहीं जा सकती है पर दिखाई दे रहा है, मतलब हमको स्टार्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है और एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, पर इनके बीच में क्या हो रहा है कि बीच में कुछ आ गया है जिस कारण से चेन नहीं वहां ले कर सकते। जैसे बीच में कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है, जिस कारण से चेन उसमें से नहीं जा सकती, पर आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। और तीसरा क्या है कि व्हेन चेनिंग एंड विजन बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टेड। ना तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में दिखाई दे रहे हैं और ना ही वहां के बीच में से चेन जा सकती है। ऐसी स्थिति कब बनती होगी? जब चेनिंग करते करते बीच में कोई बिल्डिंग आ जाए। तो बिल्डिंग आ जाने के कारण आप ना तो चेन ले जा सकते हो और ना ही आप एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हो। तो तीन केस कौन से हो गए? पहली बात आसान भाषा में समझते हैं। पहला केस क्या है? व्हेन चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। मतलब चेन क्या है कि चेनिंग तो कर सकते पर एंड पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्हेन चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन इज फ्री। चेनिंग नहीं कर सकते पर दिखाई दे रहे हैं दोनों पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। तीसरा, ना तो चेनिंग कर सकते हैं और ना ही स्टार्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, ना ही एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। सो देयर इज अ थ्री सिचुएशंस। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला केस है व्हेन चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि चेनिंग तो फ्री है। Such a problem arises when a rising ground or a jungle area interrupts the chain line. Here the end stations are not intervisible. ऐसी स्थिति कब बनती है? जब बीच में क्या जाए, या तो कुछ राइजिंग ग्राउंड आ जाए, उठाव आ जाए, जिस कारण से कि एंड पॉइंट ना दिखाई दे रहे हो, या फिर बीच में जंगल आ जाए। यहाँ एक डायग्राम से आपको दिखाया गया है कि बीच में ये पेड़ आ गए हैं, जंगल आ गए हैं, जिस कारण से ये ए बी लाइन का ए पॉइंट और बी पॉइंट आपस में इंटरविजिबल नहीं है। द एंड स्टेशंस आर नॉट विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स व्हेन जंगल आर कम अक्रॉस द चेन लाइन। आइए इस पर अपन डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए बी चेन लाइन है, लेकिन बीच में क्या आ गया? जंगल आ गया। इस स्थिति में हम कैसे ये ट्रू ए बी लेंथ निकालें? इसमें हम क्या करते हैं, इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि मैंने आपको इसके लिए नोट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ए पॉइंट और बी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करना है हमको। ए से एक कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ये ऑब्स्टिकल्स के पहले तक, सपोज पी। ठीक है, इस पी पॉइंट को एक पॉइंट मानते हुए वहां से हम एक रैंडम लाइन खींचते हैं, एक टी पॉइंट बना लेते हैं, दैट इज टी। ये दिखाई दे रहा होगा। मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको, कि हमने क्या किया, एक पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब पी पॉइंट से एक रैंडम लाइन डाली जो कि जंगल से काफी दूर है, और इस रैंडम लाइन पे एक पॉइंट ले लिया टी।
अब वहां पर इसी पीटी लाइन पर एक पॉइंट बनाया सी, वहां से परपेंडिकुलर डाला और वहां एक नया पॉइंट बना C1, ये 90 डिग्री पर होगा। इसी तरह से आगे बढ़े, हमने एक डी पॉइंट ले लिया, फिर इससे एक परपेंडिकुलर डाला D1, ये डिस्टेंस हो गई D1, ये डिस्टेंस हो गई C1। फिर थोड़ा और आगे बढ़े और हमने ये डिस्टेंस निकाली E1, यही परपेंडिकुलर डाला। नंबर ऑफ परपेंडिकुलर्स आप प्लॉट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हमने ये डिस्टेंस मेजर कर ली, ये डिस्टेंस मेजर कर ली और पाइथागोरस लगा दिया। इसके बाद हमने ये ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, तो हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करके इनका एरिया निकाल लेते हैं और आपस में इन डिस्टेंसेस को जोड़ देते हैं। तो ये सारी डिस्टेंसेस जोड़ने के बाद हमको ये वाली लाइन मिल जाती है। तो ये कैसे करते हैं ये मैंने आपको नोट्स में दिया है, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार फिर से इसका कैलकुलेशन पार्ट दिखा देता हूं। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट। ये देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं। लेट ए बी लाइन be the actual chain line cannot be ranged and extended because of interrupted by jungle. Let line extended up to R. A point P is selected on the chain line at a random line PT is taken in suitable direction. ये बात हम कर चुके हैं कि एक हमने suitable direction में line PT ले ली है। इसके बाद point C, D and E are selected on the random line and perpendiculars are projected from them. Then the perpendicular C meets line at C1. तो हमने क्या किया, ये सी डी ई पॉइंट ले लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले C1, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला D1, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला E1। इसके बाद द परपेंडिकुलर एट C meet at line C1, theoretically D1 PD PD और D1 हमने इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी और D1 से C1 अपॉन PC इंटू PD एक इक्वेशन बनाया। फिर अगला ट्रायंगल लिया PE1 एंड PC1, ये देख लीजिए यहां से हमने ये ट्रायंगल्स लिए। इसके बाद यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई और D1 एंड E1 कैलकुलेट किए। उसके बाद द डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द परपेंडिकुलर एट D एंड E, पॉइंट्स D1 एंड E1 शुड लाई चेन लाइन AB और उस हिसाब से हमने PE1 ये डिस्टेंस मेजर कर ली और PE1 डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने PE का स्क्वायर प्लस EE1 का स्क्वायर, PE का स्क्वायर, PE का स्क्वायर और EE1 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या किया, अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और PE1 डिस्टेंस निकाल ली। ये नोट्स आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो आप इस वीडियो में इस नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर भी इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। चलिए वापस हम अपने प्रेजेंटेशन पर चलते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे केस नंबर 1 की, तो आई होप ये केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन इज फ्री। कब होता होगा ऐसा? ऐसा जब होता है जब बीच में कोई पॉन्ड आ जाता है, यानी कि हमको ए और बी तो दिखाई दे रहे हैं, पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है हमको, हमारी चेन यहाँ से लाई नहीं कर सकते हैं। चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड है, चेनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है पर विजन में नहीं है। When pond interrupts the chain line, it is possible to ground the obstruction. अब हम क्या करें, इस पॉन्ड आ गया है बीच में, हम क्या करते हैं, रैंडम पॉइंट ले लेते हैं सी और डी और यहाँ से परपेंडिकुलर लेते हैं सी से ई तक और डी से एफ तक। ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लिया, हमने ई एफ डिस्टेंस को मेजर कर लिया। सिंपल, पॉइंट से दूर डिस्टेंस को मेजर कर लिया, तो जो हमारी सी डी लाइन होगी वो ई एफ के बराबर होगी और हम ए सी प्लस ई एफ प्लस डी बी एड करेंगे तो ए बी डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। दूसरा तरीका इस दशा में क्या कर सकते हैं हम, कि हमने एक परपेंडिकुलर लिया ई और ई से एक सीधा पॉइंट मिला दिया डी तक, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। सीडी हमको निकालना है, तो सीडी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ईडी का स्क्वायर, ये डिस्टेंस मेजर कर ली थी, उसका स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट निकाल दिया, तो हमको ये डिस्टेंस सीडी मिल जाएगी। और हम एसी प्लस सीडी प्लस डीबी करेंगे तो ए बी का
टोटल डिस्टेंस या ट्रू डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। तो ये कौन सा केस हो गया? केस नंबर 2, जहां चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड थी। चलिए आगे देखते हैं केस नंबर 3। चेनिंग एंड विजन बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड कब होगा? जब बीच में कोई बिल्डिंग आ जाए। सच अ प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन अ बिल्डिंग कम्स अक्रॉस द चेन लाइन। आप करते जा रहे थे सर्वे और बीच में बिल्डिंग आ गई। अब ना तो दोनों तरफ दिखाई देगा और ना तो वहां से चेन जा सकेगी। तो जब दिखाई नहीं दे रहा है, चेन नहीं जा सकती है, तो हमारा केस नंबर 3 बनता है। इस स्थिति में हम कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे? हम बिल्डिंग के पहले दो रैंडम पॉइंट ले लेंगे, सी और डी, और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे सी सी1 और डी डी1। सिमिलर प्रोसेस हम बिल्डिंग के दूसरे तरफ करेंगे, ई ई1 एंड एफ एफ1, और यहां पर हम फिर वही सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे और डिस्टेंस को मेजर करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे आइए उसको भी देखते हैं। यहां पर सपोज ए बी इज द लाइन 2 पॉइंट सी एंड डी आर सिलेक्टेड ऑन इट वन साइड। सी और डी हमने वन साइड पर सिलेक्ट कर लिए हैं। द लाइन C1D1 is extended until the building is crossed। तो C1D1 जब तक बिल्डिंग क्रॉस नहीं हो जाती, और ऑन द एक्सटेंडेड लाइन 2 पॉइंट्स E1 एंड F1, E1 एंड F1 दो पॉइंट ले लिए हैं। तो E1E इज इक्वल टू F1F, ये सारी लाइनें बराबर होना चाहिए। D1D इज इक्वल टू C1C। इसी तरह से 10 पॉइंट CDE विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो हमारी जो लाइन DE होगी वो D1 और E1 के बराबर होगी, और ये डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। ये वैसे ही करेंगे जैसा हमने पॉइंट के केस में किया था, पर आपके पास इसका रिप्रेजेंटेटिव प्रूफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमने केस नंबर 3 देखा हमारा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं चेनिंग में तो हमको क्या करना होता है। तो 3 तरह के केस थे, हमने तीनों को देखा, और किस तरह से हम ट्रू डिस्टेंस मेजर करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक इसके नोट्स बना लीजिए और बहुत ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।